नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2010 के हिंदी के प्रश्न को देखने वाले हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए सीधे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर जैसा पहला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो हमेशा रहने वाला हो उसको शाश्वत कहते हैं। ए पार्ट आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको कहते हैं युधिष्ठिर। ठीक, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या आता है? तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है असूर्य पश्या। ठीक, असूर्य पश्या, डी पार्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। तो यहाँ पर दोस्तों वाक्य पढ़ रहे हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक, तो दशरथ यहाँ पर एक विशेष हुआ और दूसरा है प्राण। राम के लिए आकुल, आकुल क्या थे? प्राण आकुल थे। तो दोस्तों, आकुल शब्द विशेषता बता रहा है प्राण की। तो यहाँ जो आपका प्राण है यही आपका मुख्य विशेष का कार्य कर रहा है। सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है, आपके ऑप्शन दिए हैं, तीन विशेषण और दो विशेष, दो विशेषण और तीन विशेष, दो विशेषण और दो विशेष, चार विशेषण और दो विशेष। लिखा हुआ समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताया और विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर समुद्री सांप, यहाँ समुद्री जो है वो विशेषण है, सांप की विशेषता बता रहा है, यानी सांप विशेष। घातक परंतु बहुत कीमती, घातक और कीमती दोनों के दोनों आपके विशेषण है और प्लस समुद्री भी विशेषण है, यानी तीन विशेषण तो निकल आए। अब सांप की विशेषता बता जा रही है तो यहाँ पर पहला विशेष ये हो गया। दूसरा, जहर की यहाँ विशेषता बताई जा रही बहुत कीमती। ठीक, घातक एवं परंतु बहुत कीमती, तो दूसरा विशेषण ये हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कितने विशेषण और कितने विशेष? तो विशेषण आपके हैं यहाँ पर तीन, ठीक, और विशेष हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही वो है दो। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है तीन विशेषण और तीन विशेष, दो विशेषण और दो विशेष, चार विशेषण और चार विशेष, तीन विशेषण और चार विशेष। तो इसको पढ़ेंगे सुगंधित कस्तूरी, यानी देखिए सुगंधित विशेषता बता रहा कस्तूरी की, तो पहला हो गया आपका विशेषण और ये जो है ये हो गया पहला विशेष। के लोभी शिकारी, लोभी विशेषण, शिकारी विशेष, राजस्थानी हिरणों राजस्थानी विशेषण और हिरणों विशेष। ठीक, यानी तीन आपके विशेषण होगा, तीन विशेष। इसके बाद अवैध शिकार, तो अवैध जो है वो है आपका विशेषण, शिकार है विशेष, यानी चार विशेषण और चार विशेष इस वाक्य में हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में प्रयोग है ये बताना है। ऑप्शन है आपका लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर डी पार्ट में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का फूल देकर चला गया। यहाँ पर वह शब्द है ये विशेषण है। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? तो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे लिखा है वह लड़का, तो वह जो है लड़का की विशेषता बता रहा है। और जैसे कहते हैं वह किताब, वह पुस्तक, और वह लड़की, वह साधु। ठीक, इस तरह ये आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसका चयन करना है। विशेषण नहीं अर्थात विशेष होगा, संज्ञा रूप होगा, तो जो नहीं है उसका चयन करना। कुटिलता तो दोस्तों विशेष है। ठीक,
यानी ये भी हो गया। जटिलता भी विशेष है, कौटिल्य भी विशेष है और कुरूपता भी विशेष है, यानी सारे के सारे विशेष हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों गलत हुआ है, ऑप्शन जो है आपके गलत दिए गए हैं। तो अगर हम इसमें देखें कुटिलता का जो विशेषण क्या बनेगा, कुटिलता से कुटिल बनता है, जटिलता से जटिल बनता है और कौटिल्य से भी आपका कुटिल बनता है विशेषण, और कुरूपता से आपका कुरूप बनता है विशेषण। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है। तो दोस्तों अभी तो ये हमने देखा ही है सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। बी पार्ट में दिया गया है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, और सी पार्ट में दिया है श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, और डी पार्ट में श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो देख सकते हैं दोस्तों सारे के सारे जो सेंटेंस सभी में कहीं वापस लौटे तो कहीं वनवास से वापस लौटे, सब में वापस लौटे। जो वापस शब्द के साथ लौटना दोस्तों उचित नहीं है, वापस की जरूरत ही नहीं है। जब लौटना मतलब कि वापस आना ही होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, बाकी त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग। तो दोस्तों सेम टू सेम बात यहाँ पर हुई जैसे हमने पिछले वाले सेंटेंस में देखी, सुपरफ्लुअस यूज हुआ था, अतिशय यूज हो गया था, अतिशय यूज जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी सेंटेंस में, वैसे ही यहाँ होगा। दोस्तों अधिकांश को अगर हम तोड़ें तो अधिक धन अंश, अंश का मतलब भी भाग या हिस्सा होता है और भाग लिखा भी है, तो दोनों का यूज करना दोस्तों सेंटेंस में गलत हो जाएगा। इस दृष्टि से आपका जो डी पार्ट है वो पूर्णतः सही होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हमको सेंटेंस जो वाक्य दिया है आपको उसको सही वाक्य का चयन करना है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार। दोस्तों पहली बात तो अनाधिकार कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। अनाधिकार ये जो भी पार्ट में लिखा है वो एकदम सही लिखा है, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। तो यही सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, बाकी तो त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट में बताना है दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है? दोस्तों अंत्याक्षरी होता है जो बी पार्ट में लिखा है ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी अंताक्षरी नहीं होता, अंताक्षरी भी नहीं होता, अंताक्षरी भी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। दैट इज राइट, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित और आजीविका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सन्यासी है उसकी वर्तनी एकदम सही लिखी है। अकाल में दोस्तों आकाल नहीं होता, अकाल होता है यानी जो जो आ है बड़ा आ की जगह छोटा आ होता है। अनुगृहित में दोस्तों गृहित ऐसे लिखा जाता है, गृहित। ठीक, बाकी अनु सही लिखा हुआ है, गृहित ऐसे लिखा जाएगा। और आजीविका दोस्तों आजीवका लिखा है, तो यहाँ आजीविका ऐसे लिखा जाएगा, आजी लिख के और ये विका कर देना है। ठीक, तो इस प्रकार ये शुद्ध वर्तनी आपकी होंगी, इसमें पहला ही ऑप्शन सही था। नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है इसका चयन करना है, कौन सा सही लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन है द्वारका, पूजनीय, अंतर ध्यान, अहिल्या। तो दोस्तों द्वारका की वर्तनी शुद्ध है, बाकी पूजनीय की हम बता दे रहे हैं। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, या तो पूजनीय होगा या पूजनीय हो गया, महिला होगी तो पूजनीय होगा, पुरुष हो गए तो पूजनीय होंगे। ठीक, और अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान होता है, ऐसे अंतर ध्यान, ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। और जो नेक्स्ट है अहिल्या कैसे लिखा जाता है, बार बार पूछा जाता है अहिल्या, तो अहिल्या ऐसे लिखा जाता है। ठीक, इस तरह लिख दीजिए। तो यहाँ भी आपका शुद्धिकरण हो गया। वाक्य यहाँ पर दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है।
आपके ऑप्शन है आमिष, सामिस, आधार, आधे, विन्नत और उद्धत, विपत्ति, संपत्ति। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए है आमिष सामिस, तो आमिष का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो निरामिष होता है। ठीक, याद रख लीजिएगा, बार बार रिपीट होता है, बाकी आपके सही लिखी होगी। आकलन का आपको बताना है, आकलन शब्द का विलोम, आकलन का विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। तो आकलन का दोस्तों होता है विकलन, ये पार्ट आपका सही है। ऋजु का विलोम बताना है, तो ऋजु का वक्र होता है, ऋजु मतलब सरल होता है, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ऋजु शब्द का विलोम हो गया। नीचे दिए शब्द युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी बताना है। अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। दोस्तों पहला ही पार्ट यहाँ पर, पहला ऑप्शन जो ये पार्ट है वो त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयोग शब्द का विलोम क्या है? संयोग का दुर्योग, वियोग, सहयोग, वियोग। तो दोस्तों संयोग का वियोग होता है, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। ठीक, अब वो नेक्स्ट में पूछा गया है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी तत्सम तद्भव का एक जो सही युग्म दिया है उसका चयन करना। आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं, हम तो बताएंगे इसको। जैसे ए पार्ट में लिखा हुआ है वचन बैन, ठीक, बी में लिखा है कपाट कपड़ा, सी में लिखा है पुराण और पुराना, गंभीर और गहरा, डी में जो है। तो दोस्तों बी पार्ट में आपने देखा होगा कपाट का मतलब होता है दरवाजा, यानी कपाट का जो तत्सम रूप है, तत्सम कपाट है, उसका जो तद्भव रूप होगा वो किवाड़ होगा, कपड़ा नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें पुनः हमको त्रुटिपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द का चयन करना है, आप खुद ट्राई करिएगा। ए पार्ट में है क्षीर खीर, बी में है दही दधी, सी में है दुग्ध दूध, डी में है घृत घी। तो दोस्तों जो बी पार्ट है आपका वो आपका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये तो जो ये देखिए क्षीर जो है तत्सम, इसका तद्भव खीर, ठीक है, दूध दुग्ध का तद्भव दूध, घृत का तद्भव घी, उसी प्रकार दधी जो होता है उसका तद्भव जो होता है वो दही होता है, यानी दधी का दही, यही त्रुटिपूर्णता। यहाँ पर आपको क्या देखना है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं यानी वो तत्सम होगा, कौन सा? तुरंत, आज, धीरज, खर पर। तो दोस्तों डी पार्ट खर पर जो है आपका वो तत्सम है, तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है। करोड़, तेल, पीपल और दिन। करोड़, तेल, पीपल और दिन में कौन सा तत्सम है? तो दोस्तों करोड़, तेल, पीपल और दिन में जो दिन है आपका वो तत्सम शब्द है। ठीक, मक्खन का तत्सम बताना है, माखन, माछण, मसण और मृक्षण। तो यहाँ डी पार्ट सही होगा, मृक्षण जो है वो मक्खन का तत्सम है। देवर का तत्सम शब्द है, देवर का तत्सम बताना है दोस्तों, देववर, द्विवर, दुअर और द्वितीय वर। तो दोस्तों ये बाकी सब ऑप्शन गलत है, आपका जो बी पार्ट है द्विवर वो एकदम सही है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा, और तैरने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों कहते हैं तितीर्षु। ठीक, नेक्स्ट है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द का हमको चयन करना है। तो दोस्तों जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द है अपर्णा, यानी आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी पत्नी साथ नहीं है तो अपत्नीक, वियोगी, विधुर और विपत्नी। तो दोस्तों ये विपत्नीक सही है, जिसकी पत्नी साथ ना हो उसे कहते हैं विपत्नीक। विधुर तो मतलब जिसकी पत्नी इस संसार को छोड़ के चली गई हो, अर्थात जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो। वियोगी मतलब जिसकी पत्नी से बिछड़ गया हो, ठीक, बिछोह हो गया हो। और जिसकी पत्नी ही ना दोस्तों तो उसे अपत्नी कहते हैं, लेकिन जिसकी पत्नी है लेकिन उसके साथ नहीं है तो उसे विपत्नी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2010 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे हिंदी के प्रश्न पत्र में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।